हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हम ओके कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनिट मेथड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हम सेल्फ कीवर्ड, तीसरा हम ऑब्जेक्ट कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी आईडी की तरफ। एक एग्जांपल ले लेते हैं पर्सन क्लास की। क्लास पर्सन डेफ अंडरस्कोर इनिट डेफ अपडेट एक मेथड बना लेते पास। तो हमने एक क्लास बना दिया है पर्सन का। अब हम पर्सन वन ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं इसके दो। पर्सन टू, हमारे पास कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसे हम हीप मेमोरी कहते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास डिपेंडेंट होता है कि उस ऑब्जेक्ट और उस क्लास के वेरिएबल्स क्या है, उसमें कितने टाइप के वेरिएबल यूज हुए हैं। लेट से अगर मेरे पास एक क्लास है उसमें जस्ट इंटीजर टाइप की वैल्यूज सेव हैं तो उसका ऑब्जेक्ट साइज कम होगा, बजाय इसके कि हमारे पास एक क्लास है जिसमें हम मुसलसल स्ट्रिंग ही सेव कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ वेरिएबल एंड साइज ऑफ वेरिएबल पे। दूसरा, इसको स्पेस और साइज एलोकेट कौन करता है, इसको स्पेस और साइज कंस्ट्रक्टर ही एलोकेट करता है। हम एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। हमारे पास लेट से हमने ले लिया है पर्सन एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल लिया है पर्सन क्लास की। पर्सन क्लास में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने अब दो कंस्ट्रक्टर ले लिए हैं, दो इनिट मेथड ले लिए हैं। जैसे हमने स्टार्ट में कहा हुआ था कि इनिट हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अगर हमें पता हो कि हमें अपने पैरामीटर्स पता हो तो फिर हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ करते। अब एग्जांपल में मुझे पहले अपने पैरामीटर्स का नहीं पता तो मैं अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा। तो मैं रन करके चेक करता हूँ तो मुझे वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे ले जाता है। लेट से अगर मुझे कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि मुझे अपने पैरामीटर्स का पता हो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ पास करूँगा। जैसे कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे नेम में इरफान और एज में 28 और दूसरे में कामरान और एज 26। तो अब अगर मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स असाइन किए हुए हैं, पैरामीटर पास किए हुए हैं, और मैं अगर यहाँ पैरामीटर लेस ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मुझे वो वहाँ पे एरर देगा। तो हमें ये ख्याल करना होता है कि अगर हमारे पास पैरामीटर्स हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज है और हम उसे पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो वो हमें एरर देगा। तो रन करके चेक कर लेते हैं। रन हो गया है। अब लेट से मैं कहता हूँ कि अपडेट मेथड पर्सन वन डॉट अपडेट, तो वो जाके एज में क्या करे, चेंज करे। यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पर्सन वन डॉट एज, तो वो जाके एज में चेंज करेगा। किस ऑब्जेक्ट के एज में, वो हमें बता कौन रहा है, वो हमें बता रहा है सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ, जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हम कोई कॉल करते हैं तो वो जाके खुद किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट को, अपने आप को। तो इसलिए वो वहाँ पे हम सेल्फ ले रहे होते हैं कि उसने खुद को ही पॉइंट आउट करना होता है। तो सेल्फ कीवर्ड का ये काम है। अब एज तो दोनों में है, लेकिन वो किस ऑब्जेक्ट की एज को करेगा, वो अपने, क्योंकि वो हमने क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट एज। मैं यहाँ पे और भी काम कर सकता हूँ कि सेल्फ के बजाय मैं अगर यहाँ पे लिखूँ अदर और अपडेट में मैं ऑब्जेक्ट पर्सन टू डाल लूँ और यहाँ पे अदर डॉट एज को वो चेंज करे, तो वो क्या होगा, पर्सन टू के एज को वो चेंज कर रहा होगा, न कि खुद को। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को खुद रेफरेंस करने के लिए सेल्फ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि उसने ऑब्जेक्ट टू के उसको चेंज किया है कि नहीं। सॉरी, मैंने यहाँ पे पर्सन वन का एज किया है, मुझे पर्सन टू का एज चेक करना था।
तो देखा दोस्तों उसने वहाँ पे क्या किया है 20। अगर हम ये हटा दें और सेल्फ से चेक करें तो वो अपने आप के एज में वो चेंज करेगा। रन करके चेक कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं person1.age। तो देखा दोस्तों उसने पर्सन खुद के ही एज को वो चेंज कर दिया। तो ये था हमारा सेल्फ कीवर्ड। तीसरा हमारा आता है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। तो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन जिस तरह हम नॉर्मल लिखते हैं इफ person1 इज इक्वल टू person2, तो ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास इस तरह नहीं होता। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ कंपेयर का, सेल्फ अदर इफ person1 डॉट कंपेयर, इसमें ऑब्जेक्ट 2 पास कर लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें, प्रिंट बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम। यहाँ पे ये नेम उठा के यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, एज भी उठा के पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट सेम रहे। और यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू सेल्फ डॉट अदर डॉट एज एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू अदर डॉट नेम। यहाँ पे इस तरह एंड नहीं होता, यहाँ पे एंड इस तरह होता है, रिटर्न ट्रू, एल्स में वो रिटर्न फॉल्स कर दे। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम। अगर मैं अब यहाँ पे अपडेट करता हूँ उसकी एज को तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स तो दोनों सेम ना हुए तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हम सेल्फ आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज हमारी ऑब्जेक्ट्स कंपेयरिंग के बारे में, कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और सेल्फ कीवर्ड के बारे में वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।